students, let's start our new chapter that is trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री ये आप पहली बार अभी इसमें फेस कर रहे हैं, आप पहली बार से इंट्रोड्यूस हो रहे हैं इस सब्जेक्ट से, इस टॉपिक से। और ये चैप्टर या ये टॉपिक इट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि ये आगे जो मैथ्स लेके पढ़ेंगे उनको ये आगे भी काम आने वाला है। यहां जो क्लास 10 में हम पढ़ेंगे वो बहुत ही बेसिक, इसका एकदम बेसिक है और बेसिक से हम लोग सीखेंगे इसको कि कैसे ये इसको हम इंटरेस्टिंग कर सकते हैं। जो क्लास 10 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक है और इस क्लास 10 की पढ़ाई का जो बेस है उसको हम बहुत अच्छे से समझ लेते हैं ताकि हमें आगे की क्लासेस में जो लोग मैथ्स लेने वाले हैं उनको प्रॉब्लम्स ना आए। तो बेस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है और इसका बेस के लिए हम इसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली है क्या और इसका यूज क्या है ये हम लोग पहले जान लेते हैं कि क्यों ट्रिग्नोमेट्री हमें पढ़ना है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है जहां ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप जो होता है उसको स्टडी किया जाता है। ट्राइंगल्स के साइड्स और एंगल्स के बीच में रिलेशन को स्टडी करते हैं। बेसिकली इट इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल्स एंड फॉर एक्यूट एंगल, फॉर आवर पर्पस, हमारे पर्पस के लिए राइट एंगल ट्राइंगल और उस पे बने एक्यूट एंगल के लिए ये हमारा बेसिकली इट इज बेस्ड ऑन दिस ओनली। ठीक है, तो हम लोग एक राइट एंगल को कंसीडर करते हैं, लेट इट बी ए बी एंड सी। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां पर हमें इसके साइड्स और साइड्स के रेशो को फाइंड आउट करें किसी एंगल के रेस्पेक्ट में और फिर हम उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करते हैं। नाउ लेट अस सी, तो हम जो ये करते हैं इसको कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का मतलब है कि इनके साइड्स का रेशो फॉर एनी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। इसको हम देखते हैं, इसको आराम से समझते हैं क्योंकि इसको बेस बनाना, मजबूत करना बहुत जरूरी है। नाउ लेट अस कंसीडर सब कुछ बेसिक आइडिया लेते हैं इसमें। हम सबसे पहले हम राइट एंगल ट्राइंगल जानते हैं और इसमें ये कोई एंगल ए दिया हुआ है। ठीक है, राइट एंगल में ट्राइंगल में एक साइड ये है, एक साइड ये है और एक इसका ये दूसरी साइड है, इट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये हमको मालूम है, साइड AC इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब ये साइड है, हम जब बात कर रहे हैं, अगर हम एंगल ए के बारे में बात कर रहे हैं तो इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में साइड ए बी क्या बन जाएगी? दैट इज साइड एडजेसेंट टू एंगल ए। साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये साइड हो गई। और ये वाली साइड क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी साइड ऑपोजिट टू एंगल ए। ये साइड है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, ये साइड है साइड अपोजिट टू एंगल ए, अगर हम एंगल ए के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, ना फॉर अस या फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक पर्पस जो हम पढ़ेंगे आगे अब, तो ये जो साइड है साइड एडजेसेंट टू एंगल ए, दिस इज नॉन एज बेस। दिस इज नॉन एज बेस। ठीक है, जो इसके रेस्पेक्ट में साइड है ये है बेस और जो इसके अपोजिट साइड है दिस इज नॉन एज परपेंडिकुलर। इसको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। तो साइड AC हाइपोटेन्यूज हो गई, साइड AB इज द बेस एंड साइड BC ये बन गई हमारी परपेंडिकुलर। ठीक है, इफ वी आर टॉकिंग इन रेस्पेक्ट टू एंगल A, फॉर एंगल A, एंगल A के लिए ये ट्रू है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं एंगल C के बारे में, अगर हम इसके रेस्पेक्ट में बात करने लगेंगे तो बेस हमारा क्या होगा और परपेंडिकुलर हमारा क्या होगा। अगर हम इसके रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो हमारी जो है साइड adjacent to this BC will become the side adjacent to angle C.
तो ये बन जाएगा हमारा बेस फॉर एंगल सी के बारे में बात करेंगे तो बी सी इज इक्वल टू बेस बन जाएगा हमारा, दैट इज तब ये बेस कहलाएगा, या हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल को हम ऐसे घुमा के देख सकते हैं, BC will be the base and AB is then perpendicular. क्लियर है? तो परपेंडिकुलर और बेस क्या है वो डिसाइड करता है कि आप किस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। अगर जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड होगा। हाइपोटेन्यूज विल ऑलवेज बी सेम, हाइपोटेन्यूज अभी भी इस एंगल के हिसाब से भी यही है क्योंकि हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। तो ये एंगल तो हमेशा ही यही रहेगा, तो हाइपोटेन्यूज सेम रहेगा, पर बेस और परपेंडिकुलर दोनों चेंज हो जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? तो हम अब आगे चलते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि यही पूरा इसका बेस बनेगा, हम कैसे उसमें आगे कर पाएंगे। लेट्स सी कि अब हम देखेंगे कुछ नए टर्म्स जो हमको यहां पर यूज होने वाले हैं।